पुरानी हवेली जैसा दिखता है। ये पुरानी हवेली है विमान। राजा के मरने के बाद उसके परिवार वालों ने इसे होटल बना दिया। तुम कुछ भी कहो विवेक, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ गया? यहीं कहीं गिरा था वो आदमी, पता नहीं कहाँ गया। हेलो, यहीं पे था, गायब कहाँ हो गया? अरे क्या हुआ? हा? कुछ परेशान से लगते हो। आप लोग इतने घबराए क्यों लग रहे हो? अभी अभी हमारी गाड़ी से कोई टकराया। कहाँ गया वो? पता नहीं, यहीं पे गिरा था, अचानक से गायब हो गया। अरे गायब हो गया? जी, मेरे ख्याल से आप लोगों का कुछ वहम हुआ होगा। अरे पापा, ऐसा ही हुआ है। वो आदमी मरते मरते बचा है। मुझे लगता है आप लोग थके हुए लगते हैं। संगर भाई, एक काम करो, किसी लड़के को बोलो और गैस का सामान अंदर ले आओ। हाँ? आप आइए आइए मेरे साथ आइए आइए आइए। यहाँ और भी कोई रहता है या फिर हम ही रहते हैं? ओह ऐसा कैसे? मतलब है ना, एक हस्बैंड और वाइफ है। वो क्या है कि सीजन नहीं है ना, इसीलिए। वैसे छुट्टियों में बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पे। हाँ ये देखो, ये वही कपल है, मुंबई से आया है। हाँ हेलो, आई एम अक्ष, विमान। हाय मीरा, आई एम लावण्या। मीरा। एक्सक्यूज। चलो चलते हैं, चलो। विवान, ये लावण्या कहाँ रह गई? लावण्या, लावण्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ पे क्या? कौन है? सफेद साड़ी में वहाँ एक औरत खड़ी है। कोई भी तो नहीं है यहाँ। अभी अभी तो यही थी। लगता है ना तुम ज्यादा थक गई हो। चलो अंदर, चलो। आ जाओ। हेलो। हाँ यार बोल। पूछ मत यार, यहाँ पे क्या क्या नहीं हो रहा है। पहले तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हम आत्माओं के गांव में ही आ गए हो। कमाल का होटल है यार, पानी भी नहीं रखा है कमरे में। फोन करो तो फोन नहीं उठा रहे। कौन हो तुम? मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ चल बाय।
कौन है वो? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। चौकीदार हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर गेट पे खड़े रहो ना। मैं गेट पर नहीं जा सकता। क्यों? जी यही की देखभाल करने की, नहीं तो वो आ जाएगी। ये कैसे चीख है? क्या हुआ? कहाँ पे? अरे कहाँ हुआ? उस कमरे में। अरे क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ, मेरे वहाँ खून होते हुए देखा है। अरे मैडम, जिस कमरे की आप बात कर रही हैं दरअसल वो महारानी का कमरा है, हमेशा बंद रहता है, कैसे कोई अंदर जा सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने देखा है। मैं यहाँ फोन पे बात कर रही थी, तब मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। मैंने उस आवाज का पीछा किया तो मैं यहाँ तक आ गई। मैंने देखा सामने एक आदमी एक औरत को मार रहा था। ऐसी बात नहीं। अरे उस कमरे में कोई जाता ही नहीं है। अब अगर यकीन ना हो तो आओ मेरे साथ, देख लो आप खुद ही। आओ मेरे साथ। आओ। देखा है ना लॉक? फिर एक बार देखो, है ना लॉक? अब तो यकीन आया आपको? ये कह रही है ना, तो एक बार अंदर देखिए। मैडम, इसकी परमिशन नहीं है मुझे। यहाँ होटल में आते ही पहले एक एक्सीडेंट, फिर आत्मा और अब ये खून। मैं कह रही हूँ ना, कुछ तो गड़बड़ है इस होटल में। कोई तो मुझे समझने की कोशिश करो। बचाओ! 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 अरे कौन है वो आदमी? औरत, ये वही औरत है जिसे मैंने पहले भी देखा था। देखो, भाग रही है, पकड़ो उसे। नहीं, इसे पकड़ना खतरनाक होगा। अरे वो किसी का खून करके भाग रही है, पकड़ो उसे। एक मिनट, मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ बताओ मुझे, क्या? हाँ? फोन तुमने किया था? जी, मैंने फोन किया था। मेरा नाम विवान है। विवान? सर वो है कौन ये? पता नहीं सर, हम अंदर थे, एक चीख सुनी तो हम सब लोग बाहर आ गए। हमने देखा कि ये आदमी ऊपर से गिर रहा है और एक औरत भी थी वहां पे। औरत थी? जी। कौन थी वो औरत, जानते हो तुम? पता नहीं सर, हमने तो उसे नहीं देखा। अच्छा। वे काजल, जाओ ऊपर जाके देखो। देखो ये लोग कह रहे वहां पर एक औरत थी, जाओ जल्दी। ये मैनेजर कौन है यहाँ पे? सर मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ, कनव नाम है मेरा। आप जानते हो उस औरत को? सर मैं तो मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं उस औरत को। हाँ? आप में से किसी ने उस औरत को देखा है? सर, उस औरत ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। क्या? उस औरत ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे? हाँ सर, ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मा हो। अरे नहीं, कोई आत्मा नहीं होती, समझे?
वही औरत है जिसने इस आदमी को धक्का दिया। बात बताइए, ये आदमी कौन है? आपके होटल में था, आप जानते हैं इसे? नहीं नहीं सर, मैं नहीं जानता इसे। कमाल है सर, ये आदमी यहाँ होटल में आया, इसका खून भी हो गया, कोई इसे जानता नहीं। इसके जेब में से कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं है, बेचारा जेबें खाली करके मर गया। मतलब आत्मा ने इसे मारने से पहले पूरा लूट लिया। बस फिलहाल देखने से तो ये लग रहा है कि ये आदमी ऊपर से गिरने से ही मरा है। इसकी काफी हड्डियां भी टूट गई। चीखने की आवाज तो सुनी है सबने, मतलब गिरने से पहले ये आदमी जिंदा था। क्या सिर्फ मरने के लिए यहाँ पे आया था? यहाँ किसी से पूछो तो कहते हैं कुछ मालूम ही नहीं। सब मालूम है सर इन्हें, सब छुपा रहे हैं पीछे छुड़ाने के चक्कर में। सर। हाँ, क्या बात है? सर, मरने से पहले मैंने इस आदमी को देखा था। देखा था? ये कह रहा था कि अगर ये होटल की देखभाल नहीं करेगा तो वो आ जाएगी। कौन कौन आ जाएगी? पता नहीं। अरे तुमने पूछा नहीं इससे? पूछा था लेकिन बताया नहीं। तुम्हारे होटल के सारे गेस्ट और स्टाफ यहीं पर है? जी सर, सभी लोग यहीं पे हैं। सर। हाँ। सर, एक गेस्ट नहीं है। एक गेस्ट नहीं है? सर, एक औरत जो इसी के साथ थी सर। कौन थी तुम्हारे साथ? सर, हीरा। आज उसे बहुत जरूरी काम निकल आया, इसलिए आज ही मुंबई चली गई। कल रात को यहाँ पर एक खून होता है और बस तुरंत ही हीरा को काम निकल आता है बाहर जाने का। है? अच्छा बहाना है खून करके भागने का। सर। हाँ। मुझे तो ये लगता है कि ये खून उसी औरत ने किया होगा। कल रात सर होटल में एक और खून हुआ था। क्या? एक और खून? जी सर, होटल का जो महारानी कमरा है उसमें मैंने खून होते देखा था। किसका किसका खून हुआ? सर, मुझे ये तो नहीं पता क्योंकि मैंने सिर्फ शैडो देखा था। सर, मैं थोड़ा बाहर जाके खड़ा हो जाता हूँ सर। तो क्या है कि आत्माओं की बातें बहुत हो रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है सर। क्या अजीब सा लग रहा है? अब ये जी मचल रहा है सर। टांगे कांपने लगी तुम्हारी? नहीं सर, टांगे नहीं कांप रही है सर। तो फिर जाके चुपचाप खड़े हो जाओ। जाओ। सर, खून वून का चक्कर होता तो मैं खूनी को चुटकी में पकड़ लेता हूँ, लेकिन सर यहाँ तो आत्माएं खून कर रही है और लाशें गायब है। चुपचाप जाके खड़े हो जाओ, नहीं तो सर जाके इस होटल का महारानी कमरा अच्छी तरह से देखो। ठीक है सर, यहाँ का महारानी कमरा देखो। एक और बात, क्या? जब मैंने खून होते देखा था तब मैंने कुछ चप्पलों की आवाज भी सुनी थी। चप्पलों की आवाज? जी सर, कुछ चरचर करके कुछ आवाज हो रही थी। तो तुमने उस आवाज का पीछा किया? जी सर, मैंने पीछा किया लेकिन अचानक वो आवाज बंद हो गई। अचानक आवाज बंद हो गई। होटल के मालिक कौन है? सर, विक्रमादित्य नाम है उनका, लेकिन वो अक्सर यहाँ नहीं रहते, कभी कभार ही आते हैं 2-4 साल में। बॉस। हाँ सौरंगे, एक मिनट। क्या है? ये देखो, इसके पैर के नाखूनों में लाल रंग की मिट्टी लगी है। लाल रंग की मिट्टी? सर, हाँ? ये मिट्टी तो कुश्ती के अखाड़े में मिलती है। कुश्ती के अखाड़े की लाल रंग की मिट्टी? तो ये आदमी कुश्ती के अखाड़े में से ही आया होगा। अभिजीत, महारानी कमरा जाकर देखते हैं दया को क्या मिला है। सर, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं, काफी दिनों से बंद है ये कमरा। वो तो मैं दिख रहा है, तुम यहीं रुको, हम लोग देखते हैं। यस सर। ये देखो सचिन, पैरों के निशान। लगता है यहाँ पे हाथापाई हुई है। लड़की लावण्या सच बोल रही थी। सर, अगर ये लावण्या सच बोल रही है तो यहाँ आसपास हमें लाश और
खून के छींटे भी मिलने चाहिए सर। चलो आसपास देखते हैं। सर, ये देखिए सर। अरे कुछ मिला? सर लड़की लावण्या ठीक कह रही थी सर, यहाँ पे कमरे में जगह जगह पे हाथों के और पैरों के निशान है सर। कुछ खून वगैरह के निशान? नहीं सर। सर ये उस कमरे से ये बीज मिला है सर। ये कैसा बीज है? सर ये बीज कोल्हापुरी चप्पल बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। चप्पल में कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं इसे? सर इसे बिंजवी कहते हैं और ये चप्पल के सोल के बीच में डालते हैं। चलते वक्त इसकी आवाज जो है वो चर चर ऐसे निकलती है और इसकी आवाज की वजह से वो सांप वगैरह जो है वो भाग जाते हैं सर। मतलब सर खूनी कोल्हापुरी चप्पल पहने हुआ था। खून करने के बाद जब हंगामा मचा होगा तो भागा होगा और भागते वक्त ये बीज चप्पल में से निकल के गिर गया। लेकिन सर ऐसे कैसे कोई इस कमरे में जा सकता है? ये कमरा तो हमेशा बंद रहता है। अगर ये कमरा हमेशा बंद रहता है तो फिर कहां से आ गया ये बीज? वो हमेशा बंद रहता है। चप्पल बाजार में जाके पता लगाओ कौन कौन बनाता है ऐसी आवाज करने वाली चप्पल। यहाँ पर बहुत कम दुकानें हैं जिसमें बीज वाली चप्पलें बनती हैं। अगर कोई चप्पल बनाने आया भी होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, सभी दुकानों में पूछते हैं, पता चल जाएगा। ओ भाव। यस सर। तो सुनो, ये आपके यहाँ किसी आदमी या औरत ने चप्पल बनने के लिए दी है क्या जिसमें ये बिंचवी बीज लगता है सोल में? आप लोग कोल्हापुर में नए हो क्या सर? हाँ, क्यों? अच्छा, इसलिए नहीं मालूम क्योंकि ऐसा भी सिर्फ आदमियों के चप्पल में पड़ता है, औरतों के नहीं। भाई ये तो हमें मालूम नहीं था, लेकिन आपने ऐसी चप्पल बनाई है क्या? जी, हाल ही में मेरे पास एक चप्पल आई थी ऐसे ठीक करने के लिए। किसने दी थी ठीक करने के लिए? जी, एक औरत आई थी मैडम। कौन थी वो औरत? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज वो वापस आने वाली है। अच्छा, ठीक है, हम लोग इंतजार करते हैं। आज उससे मिलके ही चलेंगे, समझे? क्या कर रहे हो? हैं? बेवकूफ बना रहे हो क्या? इतनी देर से हम लोग वहाँ खड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो औरत आई और चली भी गई हो? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, वो सच में नहीं आई है यहाँ पे। सर लगता है उसे हमारे बारे में पता चल गया है, इसलिए वो नहीं आई। एक काम करो, वो चप्पल हमें दो जो वो बनवाने के लिए आई। दो चार हाथ मारोगे ना, सब बराबर हो जाएगा।
तुम्हारे उस्ताद से मिलना है। क्यों, क्या काम है उस्ताद से? वो हमारे इस पहलवान को कुश्ती लड़नी है। क्या बात कर रहे हो सर? मुझे क्यों फंसा रहे हो? हड्डी पसली एक कर देंगे। ठीक है ठीक है, तुम्हारे उस्ताद से कहो कि सीआईडी आई है मिलने। ठीक है। सीआईडी वाले घुस घुस चालू दे घुस मार बोलो सर। हम लोग एक गार्ड के बारे में पूछताछ करने आए। कैसी पूछताछ? इस आदमी को पहचानते? जरा ध्यान से देखो, आप में से किसी ने देखा इस आदमी को यहाँ पे? नहीं। सर जी मैंने देखा है। देखा है? हाँ। कौन है? हमारे यहाँ एक मेंबर है, प्रैक्टिस के लिए आता है, ये उसका नौकर है। नाम क्या उस मेंबर का? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य? कहीं ये वही विक्रमादित्य तो नहीं जो होटल राज पैलेस का मालिक है? या बसा आपण बसा, मी विक्रमादित्य साहेबांना सांगून येतो। अरे क्या हुआ कौशल, कौन है ये लोग? हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं आता हूं। कहिए ऑफिसर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? उस पैलेस के मालिक आप ही है ना, जो अब होटल बन गया, होटल राज पैलेस? क्या हुआ विक्रमादित्य साहब, आप चुप क्यों हो गए? नहीं, मैं उस होटल का मालिक नहीं हूं। विक्रमादित्य साहब, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, वो आज गर्मी है ना, पसीना आ रहा है। आपकी असलियत सामने आ गई है, इसलिए भलाई इसी में है कि जो कुछ भी है सच सच बता दो। हाँ साहब, मैं ही उस होटल का मालिक हूँ। अब आए ना लाइन पे, तो फिर तुम्हारे मैनेजर कनव ने हमसे झूठ क्यों बोला? उसने क्या बोला? वो तो कह रहे थे कि आप इंडिया में है ही नहीं, कहीं बाहर गए हैं। पता नहीं ऐसा उसने क्यों कहा। पता तो आपको सब कुछ है, मगर आप सब लोग मिले हुए हो, एक के बाद एक खून हो रहे वहां पे, और आप लोग झूठ बोल के उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये उस बुरी आत्मा का ही काम है, उस औरत की आत्मा ही ये खून कर रही है। कोई आत्मा नहीं है, कोई छुप के खून कर रहा है वहां। नहीं सर, आत्मा ही है, बहुत दिनों से वो यहाँ पर रह रही है, इसलिए डैडी उस होटल को बेचना चाहते हैं, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है। उसी पैलेस ने हमारा जीना हराम कर रखा है, जिसकी वजह से हम यहाँ आकर रह रहे हैं। इसलिए मैंने अपने मैनेजर को कहा था कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं यहाँ पे नहीं हूं। ये कहानियां सुना के कुछ होने वाला नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो जिसने उस आत्मा को देखा उनका क्या? वो आत्मा नहीं थी, कोई औरत है जो खून कर रही है, और हम भी जानना चाहते हैं कि वो कौन है। मेरा यकीन करो सर, मुझे वाकई कुछ पता नहीं। आप ये तो भुलवा है, हमारा नौकर। सर इसे क्या हो गया? ये तुम्हारे होटल के छत से गिर के मर गया। जरूर उस बुरी आत्मा ने इसे मार दिया होगा। ये आत्मा का तुनतुना बजाना बंद कर दो। खूनी वहां पैलेस में छुप के बैठा है, वहीं बैठ के खून कर रहा है वो। खूनी को तो हम ढूंढ ही लेंगे, और जब तक तहकीकात पूरी ना हो जाए आप में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। इन चप्पलों पे निशान देखा आपने? पैरों के निशान कुछ अजीब से है। निशान हमें पहले क्यों नहीं दिखा? शायद चप्पल के बीच के चक्कर में हम लोग ध्यान नहीं दे पाए सर। एक मिनट, ये निशान कुछ अजीब नहीं है? हाँ, ये इसके बाएं पैर के चप्पल में 1, 2, 3, 4, 5 उंगलियों के निशान है।
और दाएं पैर के चप्पल में सिर्फ 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 निशान है। तो मतलब वो जो खूनी है उसके दाहिने पैर में बीच की उंगली है ही नहीं। मगर सर, विक्रमादित्य के घर में उसकी बीवी के पैर तो एकदम ठीक ठाक थे, मैंने खुद देखा सर। तुम उसके बीवी के पैर देख रहे थे? हाँ सर, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, सुराग ढूंढना मेरा काम है। पैरों में? सर कहीं होटल में से तो कोई नहीं है, स्टाफ में या गेस्ट में से कोई? एक होटल के स्टाफ में तो कोई औरत है नहीं, और बाकी जितने लोग हैं उनमें से किसी के भी पैर की उंगलियां कटी हुई नहीं है। फिर ये औरत है कौन? ये वही औरत है विवेक, जिसे सबने क्लॉक टावर पे देखा था। सर चप्पल के पीछे कहीं कहीं ये पेंट लगा हुआ है। चप्पल पे पेंट का निशान? अब एक बात तो साफ है, खूनी के दाहिने पैर में एक उंगली है नहीं, और उसके कोल्हापुरी चप्पल पे पेंट लगा हुआ था। कहां फंसा दिया मुझे दया सर ने? उन्हें मालूम है कि मुझे आत्माओं से डर लगता है, फिर भी सीआईडी का थोड़ी ना काम है आत्माओं को पकड़। कभी कभी दया सर कमाल ही कर देते हैं। नहीं सर, बच्चे आपकी बहादुरी के इतने बड़े फैन हैं और आप वो आ रही है, वो आ रही है। डॉक्टर तारिका, ये अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। सर वो रही। ये तो निकल गई सर। कोई बात नहीं सचिन, भाग के जाएगी कहाँ? कल देखते हैं, चलो। दरवाजा तो बंद था जब हम लोग ऊपर गए, अपने आप कैसे खुल गया? अंदर चल के देखिए सर। सर यहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा, लगता है किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश की है।
कॉन्फिडेंशियल फाइल तो खाली है। सर लगता है फिर ये चोर यही चुराने आया था। मगर ऐसा था क्या इस फाइल में? एक काम करो, जरा मैनेजर को बुलाओ। हेलो मैनेजर साहब। हाँ 203 में आइए प्लीज जल्दी। सचिन, वो चोर जो कोई भी था वो हमारा यहां से हटने का इंतजार कर रहा था, और जैसे हम उस सफेद साड़ी वाली औरत के पीछे भागे वो यहां इस कमरे में घुसा और इस फाइल के अंदर जो कुछ भी था वो चुरा के भाग गया। सर आप लोग यहाँ मतलब क्या हुआ क्या? हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप ये बताइए कि ये कमरा किसका है? ये तो सर हमारे मालिक विक्रमादित्य साहब का स्टडी रूम है सर। क्यों? कोई तो है जो यहाँ पर आया था और इस कॉन्फिडेंशियल फाइल के अंदर जो कुछ भी था उसे चुरा के भाग गया। आप जानते हैं कि इस फाइल में क्या था? जी नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। ये कमरा तो हम हमेशा बंद ही रहता है ना। बंद रहता है? जी जी जी। इस कमरे की चाबी किसके पास रहती है? वो सर वो हाँ संग्राम के पास रहती है। जरा बुलाओ इस संग्राम को जल्दी। नहीं नहीं सर, वो क्या है कि वो 2 दिन से आया ही नहीं है सर। संग्राम 2 दिन से आया नहीं? जी जी जी। संग्राम से बाद में मिलते हैं, पहले विक्रमादित्य साहब से मिलते हैं, पता तो चले कि इस कॉन्फिडेंशियल फाइल में था क्या। ये तो तय हो गया कि चप्पल पे पेंट यहीं से लगा है। अब उसके बाद वो या तो इस तरफ से गई होगी या फिर इस तरफ। इन होटल वालों ने साफ सफाई करके सारे निशान मिटा दिए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा ही है। ठीक से चेक करो, ध्यान से देखो। पेंट पेंट गायब कहाँ हो गया? सचिन, तारिका। हाँ? क्यों सर? हाँ देखो, निकालो, बाहर निकालो। कौन हो सकती है लड़की? होटल में तो इतने ही गेस्ट है ना, तो फिर ये लड़की कहीं वो तो नहीं जो खून होने के बाद मुंबई चली गई थी? हो सकता है ना? सर बुलाओ उस अक्ष को, बुलाओ। गला घोट के मारा है इसको। ये तो हीरा, मेरी बीवी। किसने मार दिया मेरी बीवी को? एक मिनट,
संभालिए अपने आप। आप तो कह रहे थे कि ये मुंबई चली गई हैं, तो फिर यहाँ कैसे हैं? पता नहीं सर, मगर ये तो कह के गई थी मैं मुंबई जा रही हूँ करके। एक मिनट रुकिए प्लीज। आप सचिन जरा इनको बिठा। आइए प्लीज, आप बाहर बैठिए प्लीज। आइए प्लीज प्लीज आइए, संभालिए अपने। P098 ये नंबर तो होलसेल वाले डालते हैं ताकि पता चले ये बोरी किस दुकान पे जाएगी। एक काम करते हैं, इस दुकान पे चलते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। अरे इसमें तो वसीयत थी, किसने चुराई वसीयत? वसीयत? कैसी वसीयत? देखो अब छुपा मत, बता ही दो कैसी वसीयत थी वो। सर इस पैलेस का मैं अकेला मालिक नहीं था, कोई और भी पार्टनर था इसमें। आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? अब ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, बोलिए। विक्रम, अब जो होना था वो तो हो गया, बता ही दो सच्चाई। उस रात मैं वहीं था जब एक्सीडेंट हुआ था। मतलब ये आत्मा का चक्कर ये सब आप ही कर रहे थे? नहीं नहीं सर, विक्रम ने कुछ नहीं किया था। वो तो ये वसीयत वहाँ छुपाने गए थे जो अब चोरी हो गई है। ये दूसरा हिस्सेदार कौन है इस पैलेस में? सर आज तक मैं उसे कभी नहीं मिला, ना मैंने उसे देखा, लेकिन मैं जानता था कि वो इस पैलेस का आधा मालिक है, आधा भाई है मेरा, और वो आने वाला है। वो आने वाला है ये आपको कैसे पता चला? सर एक दिन एक वकील मेरे पास आया, उसने कहा कि इस वसीयत का आधा मालिक आने वाला है, तो मैंने सोचा उसके आने से पहले इस पैलेस को बेच दो, इसलिए घबरा कर आप ये वसीयत पैलेस में छुपाने के लिए भागे, क्यों? जी हाँ सर। अच्छा, आपके अलावा और कौन जानता था कि आपने ये वसीयत वहां पैलेस में छुपाई है? नहीं सर, कोई और नहीं जानता था। तो फिर ये वसीयत चुराई किसने? कौन है वो जिसे इस वसीयत के बारे में मालूम था? ये शॉप नंबर देखिए जरा, ये किधर है? ये वहाँ आगे वाला। थैंक यू। अरे सुना भाई जरा। भाई साहब ऑर्डर हो तो 2 दिन रुकना पड़ेगा, मारामारी चल रही है यहाँ ऑर्डर के लिए। पहले से 50 ऑर्डर पड़े हुए हैं। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? आप जरा ये गनी बैग देखिए और बताइए आपकी दुकान का है ना? देखिए साहब, हम टैक्स वगैरह पहले से पूरा भर लेते हैं, हम गलत काम कभी नहीं करता। हाँ ठीक है, ये देखो जरा, गलत काम नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ से माल भर के गया है साहब जी। एक औरत आई थी राज पैलेस से, 10 किलो कांदा लेकर भर के गई थी यहाँ से। कौन लेके गया? अपन को नहीं मालूम। सर राज पैलेस में तो कोई भी औरत काम नहीं करती स्टाफ में, तो फिर गौर कौन थी? सर वो जो भी थी वो कह रही थी कि एक कांदा मुंबई की किसी गेस्ट को चाहिए। मुंबई के किस? कौन सा गेस्ट? कुछ बताया उसने? अपन को नहीं मालूम साहब, मगर एक बात सही, वो मुंबई या हिंदी बोल रही थी। सर ऐसा लगता है ऐसा कि ये खूनी कोई मुंबईया लड़की ही है जो गेस्ट में से है, क्योंकि स्टाफ में तो कोई लड़की है ही नहीं। और एक बात सर, क्या? उसने कहा उसे संग्राम ने भेजा है, वो उंगली कटा। संग्राम की उंगली कटी हुई है ना? हाँ सर। संग्राम तो 2 दिन से आया नहीं, तो फिर उसने किसे भेजा? सर ये सारे फसाद की जड़ तो संग्राम ही लगता है, उससे पूछते हैं, वही बताएगा सारा मामला क्या है। जरा देखो क्या? ठीक है सब। पूरी छुट्टियों का मजा ही खराब कर दिया यार।
इससे अच्छा तो यही होता कि हम आते ही नहीं। हाँ यार, यहाँ आके खून के झमेले में और फंस गए। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि सीआईडी वाले जल्द से जल्द अपनी इंक्वायरी पूरी करें और हम यहाँ से निकल जाएं। वैसे हम लोग भी घबराए हुए हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था यहाँ पे। अब किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? खूनी का पता चल गया है क्या सर? हाँ, कौन है खूनी सर? हम भी देखना चाहते हैं उसे। सब्र करो, सबको दिखाया जाएगा। लेकिन कब सर? कल तक खूनी को सबके सामने लाया जाएगा। पर सर, आप उसे आज क्यों नहीं ला सकते? हमें गवाह का पता चला है जो खूनी को अच्छी तरह से जानता है, मगर वो गवाह में कल मिलेगा और फिर गिरफ्तार कर लेंगे खूनी को। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कल तक बहुत देर हो जाए और खूनी भाग जाए? सीआईडी के हाथों से आज तक कोई भागा है जो ये खूनी भागेगा? बताएगी सीआईडी को मेरे बारे में? क्यों बताएगी? विक्रम, तूने सीआईडी को बोला मेरे बारे में? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो तुमसे भी नहीं थी विवान कि तुम ऐसा काम कर सकते हो। रुक जाओ वरना ये जान से हाथ धो बैठेगा। ऐसे तो बहुत बार जान से हाथ धो बैठे, समझे? अब जरा आंखें खोल के आसपास देखो, किसके बीच खड़े हो तुम? क्यों, होश उड़ गए? एसीपी साहब, मैं तो होश में हूं, लेकिन लगता है आप लोग होश में नहीं हो। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप लोग मुझे छोड़ दो वरना मैं इसे मार दूंगा। अच्छा, दया क्या करते हैं? संग्राम की जान बचाते हैं या मार देते हैं? नहीं सर, ये भी तो गुनहगार है। अगर इसे मारता है तो मारने दो, हमारा क्या जाता है। मगर सर, अगर विवान संग्राम को मारेगा तो इस विवान का क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। यार, तुम वाकई में विवान को गोली मार दोगे? हाँ सर, अगर ये संग्राम को नहीं छोड़ेगा तो मैं मार दूंगा। अरे भाई दया, देखो तुम मेरे सामने गोली मत मार रहे हो। मुझसे किसी को मरते हुए नहीं देखा जाता। मैं चला जाऊं फिर गोली मार। मगर दया, एक बात है, तुम तो एक जिम्मेदार सीआईडी ऑफिसर हो। अगर तुमने इसकी जान ली तो ये बहुत बड़ा गलत काम होगा। और एक बात दया, आज तक तुमने बहुत जाने ली है और मैंने तुम्हें बचाया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। हाँ, तो जहाँ 10 गए वहां एक और सही सर, क्या फर्क पड़ता है?
चुप! रोने का नाटक बंद कर और बताओ क्यों मारा तुमने उस भाले वाले को और हीरा को? बोल। सर वो उन दोनों को संग्राम और मेरा प्लान पता चल गया था सर। कैसा प्लान? वो होटल राज पैलेस का आधा मालिक मैं भी हूँ। अच्छा, होटल राज पैलेस के आधे मालिक तुम हो? हाँ, मगर वो विक्रमादित्य पूरा होटल हड़प करना चाहता था और ये मुझे मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने संग्राम को साथ लेकर उसे थोड़े से पैसे खिलाकर अपने साथ ले ली और उसे सफेद कपड़े पहनाकर मैं होटल में घुमाया करता था ताकि आत्माओं की डर से होटल बदनाम हो जाए और कोई भी इसे खरीद भी ना ले, है ना? मैंने विक्रमादित्य को संदेश भेजा था कि इस होटल का आधा मालिक आ चुका है और विक्रमादित्य ने घबराकर वो वसीयत होटल में छुपा दी जिसे तुमने बड़ी चालाकी से चुरा दी। हाँ? जी। अगर तुम्हारी बेवकूफी तुम्हारे गले का फंदा बन गई, अगर तुम हीरा को उस गरीबा के टुकड़ों से नहीं मानते तो शायद कुछ दिन और बच जाते। सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बाजी मार्केट में इसे मेरा नाम लेने के लिए कहा था और उसी की वजह से मैं मुसीबत में फंस गया हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। जायदाद की लालच में तुमने दो खून किए, दो खून। वसीयत भेज दूंगा जेल में, उसे अपने सिर के नीचे रखकर सोते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। बाहर निकल तू। एक मिनट। हाँ बोल, क्या बात है? दिखाई नहीं देता, गाड़ी आंख बंद करके चलाते हो, क्या कर लेगा तू? हाँ? अरे छोड़ो यार वो लड़की। फोन करना है। हाँ कीजिए ना। पैसे नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, चलेगा। चलो हटिए हटिए, क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? चलो। काजल जरा ये चाकू प्यार से ले लो, होशियारी से कहीं हमला ना करना। लाओ चाकू मुझे दे दो। तो कौन हो तुम? हैं? और ये खून कहां से लगा है? काजल जरा पानी वानी पिलाओ इसे। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों में से कोई इसे पहचानता है? नहीं सर, हम तो इस एरिया में पहली बार देख रहे हैं इस लड़की को। किसका खून किया है इसने? पता नहीं सर, ये तो इस तरफ से आ रही थी खून में लथपथ, और उसके हाथ में चाकू देख के सर हम अपनी लड़ाई भूल गए थे। अपनी लड़ाई मतलब? सर इन्होंने अपनी कार से मेरी बाइक को टक्कर मार दी थी
देखिए ना सर, मेरे हाथ में हल्की सी खरोच भी आई है। हमारा झगड़ा चल ही रहा था कि हमने इसे यहाँ से आते हुए देखा। और सर उसके हाथ में चाकू देख के मेरे तो होश ही उड़ गए थे सर। झगड़ा करते वक्त होश नहीं उड़े थे तुम्हारे? सर वो क्या पता चला? नहीं सर, ये तो कह रहे हैं कि ये लड़की यहाँ से भागती हुई आई, उसके हाथ में चाकू था। कोई जानता नहीं इसे? नहीं सर। क्या हुआ था? मैंने किसी को खून किया। क्या? किसका किसका खून किया? नहीं मालूम। ये कैसे हो सकता है? तुमने खून किया और तुम्हें मालूम नहीं है? नहीं मालूम, बस इतना पता है कि खून किया, लेकिन ये नहीं मालूम कि किसका खून किया। सर मैंने तो सुना है कि खून करने के बाद कभी कभी याददाश्त चली जाती है, मगर यहाँ तो आंखों के सामने दिख रहा है। अगर मुझे आप लोगों से झूठ बोलना होता तो मैं आपको फोन करके यहाँ नहीं बुलाती। चलो मान लिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि किसका खून किया है ये तुम्हें पता नहीं? तुम्हारे हाथ में चाकू है, तुमने जिसको मारा होगा उसको देखा तो होगा ना? नहीं। अंधेरे में खून किया क्या? रात को मारा किसी को? मैं तो अपने घर में सोई थी और जब होश आया तो जंगल में पड़ी हुई थी। मेरे कपड़ों पर खून लगा है और हाथ में वो चाकू था। जंगल में कैसे पहुंची ये तो याद होगा। नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सच बोल रही हो कि झूठ। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में सोई और उठी जंगल में? चलो वो जगह दिखाओ जहां पे तुम कहती हो कि तुम्हें होश आया था। यही वो जगह है, मैं यहीं से बाहर आई थी। यही वो जगह है जहाँ पे मैं बेहोश थी। ये यहाँ पे? सर यहाँ देखिए, ये देखिए सर, ये खून 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 यहाँ है तो लाश भी आसपास होगी। देखो सर, इसे कुछ जानी पहचानी आवाज है। सर वहां से आ रही आवाज। चलो देखें जरा। सर लगता अभी भी जिंदा है। 2 मिनट में मर थोड़ी ना जाएगा। रेडी? बाहर निकलो। उठो। क्या कर रहे थे अंदर? मुझे लगा खून के धब्बे हैं। मैं जैसे गड्ढे में झांकने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया सर। मैं गिर गया गड्ढे में सर। आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा गया, ये पत्ते छा गए। तुमने तो कहा था कि तुमने खून किया है। कहाँ है लाश? लाश कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, इतना घना जंगल है, हो सकता है कोई जानवर उठा के ले गया हो। काजल, अगर जानवर भी ले जाता तो कहीं ना कहीं घसीटने के निशान होते ना।
और कहीं भी खून मिलना चाहिए। से तो बेहोश हो गई है। सो जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो, जब होश में आएगी तो पूछताछ करेंगे। ईशा को अपना नाम मालूम है, उसका घर का पता मालूम है, उसने वो खून कहाँ किया वो जगह मालूम है, मगर वो लाश कहाँ गई उसे याद नहीं। तो हो सकता है वो छुपाने की कोशिश कर रही हो। चलो अगर हम ये भी मान ले कि वो सच बोल रही है, तो वो जगह जहां पे वो होश में आई, वो जगह उसके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर वहां वो पहुंची कैसे होगी? सर उसके पाँव को देखकर तो नहीं ऐसा लग रहा था कि वो इतनी दूर चलकर गई होगी। कार से गई होगी सर, खून किया और लाश को कहीं फेंक के सीआईडी को फोन कर दिया। सर मैंने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन लाश का कहीं नामो निशान नहीं मिला। ईशा के घर चलते हैं, शायद वहां कुछ पता चल जाए। बेटा, ईशा से बात हुई? उसका फोन बंद आ रहा है। अमित, क्या हुआ? ईशा का पता चला? नहीं, सब जगह ढूंढा उसे, उसके दोस्तों में भी पता किया, पर कहीं भी नहीं है वो। अरे यार कुछ करो अमित, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना वो, ढूंढो उसे। अरे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, पर ईशा का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। शायद हमें पता है। क्या? जिसे तुम लोग ढूंढे हो शायद उसके बारे में हम लोग को पता है। लेकिन आप लोग कौन है? सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप लोग यहाँ? क्या बात होगी साहब? ये भी पता चल जाएगा। आप लोग ईशा को ढूंढ रहे हैं ना? हाँ, पर वो है कहाँ? पहले ये बताइए, आप लोग कौन हैं? मैं धर्म हूँ, ईशा का अंकल। ये मेरा बेटा ऋषभ और ये ईशा का बॉयफ्रेंड अमित। और ये कौन है? साहब मैं रूपाली, यहाँ पर काम करती हूँ। कब से गायब है ईशा? कल रात तो ठीक ठाक अपने कमरे में सोने के लिए गई थी, सुबह देखा तो गायब थी, पता नहीं कहाँ चली गई। हम लोग तो सुबह से ही परेशान हैं। ईशा हमारे पास है, उसने किसी का खून कर दिया। खून? ईशा ने किसी का खून किया है? लेकिन किसका? यही पता लगाने की कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ईशा को अभी कुछ याद नहीं। आप में से किसी को पता है कि ईशा ने किसका खून किया होगा? नहीं सर, हमें कैसे मालूम होगा? हमें कुछ नहीं पता। कमाल है, एक लड़की यहां से निकल के जंगल में पहुंचती है, वहां पे किसी का खून कर देती है और घर वालों को कुछ मालूम ही नहीं है। सर हमें खुद इस बात की हैरानी हो रही है कि ईशा जंगल में कैसे पहुंच गई। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। ये ईशा का कमरा कौन सा है? कहां पे सोई हुई थी वो? इधर आइए। इस घर को, कमरे की एक एक चीज को अच्छी तरह से चेक करता है। ये सैंडल ईशा का ही है ना? हाँ सर। इस कमरे को देखकर तो लगता है कि यहाँ पर कोई हाथापाई नहीं हुई है और चप्पल भी अपनी जगह पर पड़ी है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि ईशा को नींद में चलने की कोई बीमारी हो सकता है। ईशा को कोई बीमारी थी क्या नींद में चलने की? उसे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। कोई बीमारी नहीं थी? ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे कोई नशीली दवाई दी हो जिसकी वजह से उसे कुछ याद नहीं रहता। अगर किसी ने उसे नशीली दवाई दी है तो डॉक्टर सालून के पता लगा सकते हैं। फोन करके बोल दो डॉक्टर सालून के पास। यस सर। खून जैसा लगता है। ये खून ही है। ये खून यहाँ पे कैसे है? हमें नहीं पता सर, हम लोग तो इसे अभी देख रहे हैं। हमें पता नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे इस घर में कुछ तो हुआ है जो आप लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप हमारा यकीन कीजिए, हम लोग आपसे कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। सब ये लोग वाकई में झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, ये फावड़ा मिला है, इसकी मट्टी देखिए। मुझे देख के लगता है कि 1-2 दिन पहले ही इसे कोई खुदाई की गई। चलो बाहर चल के देखते कहीं खुदाई हुई क्या। आइए। देखो जरा आसपास।
दरअसल इस जगह पे कुछ दिन पहले खुदाई हुई है। हाँ सर, यहाँ की मिट्टी ढीली है। सर यहीं पे खुदाई करके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। सर गड्ढे में तो लाश है। ना जाने कितने दिनों से ये लाश अंदर दबी हुई है, बदबू आ रही है। सर शायद ये वही लाश है सर जिसकी हमें तलाश थी। ईशा ने इसी मारा है सर। आइए आप सब यहाँ। कहाँ से आई है लाश? सर आप उसे चाहे जो भी समझें, लेकिन वाकई में हमें इस लाश के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये लाश कहाँ से आई, कौन लाया, कुछ भी नहीं मालूम। देखा सर, इनके पास कोई जवाब नहीं सिवाय इसके कि कुछ नहीं पता और कुछ नहीं मालूम। जब जेल जाएंगे सारे के सारे तो सब असलियत बाहर आ जाएगी। सचिन, लाश को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। सालुंके, आज आप बहुत चुपचाप हैं, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे। आपको पता है जब आप कुछ भी नहीं बोलते ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है। क्या फायदा है तुमसे बात करने से? क्यों? हमारा क्या भरोसा है, बिना बताए कहीं भी गायब हो जाती हो। भरोसा है कुछ? क्या है ना कि कुछ पर्सनल काम था, अर्जेंट, इस वजह से जाना पड़ा बिना आपको बताया। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। लेकिन हाँ, हर रोज मैं आपको याद किया करती थी। हाँ भाई, अच्छा आप बता दीजिए, इतने दिनों में आपको मेरी याद कितनी बार आई? याद तो ये हर रोज करते थे, कभी बताया नहीं। ओह, गुड टू सी यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड। अच्छा ये बताइए, ईशा का खून चेक किया आपने? उसमें कुछ ड्रग्स वगैरह मिले क्या? नहीं अभिजीत, उसका खून बिल्कुल साफ है। एक बात और, बस ईशा ने जिस आदमी का खून किया था वो ये आदमी नहीं है। ये वो नहीं है ना। लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी लाश हमें ईशा के घर के बगीचे में मिली है। लाश कहीं से भी मिली हो अभिजीत, एक बात पक्की है, इस आदमी की मौत हुए 2 दिन हो गए। इसका खून 2 दिन पहले हुआ है? बिल्कुल। और ईशा के कपड़ों पे ताजा खून लगा हुआ था, इसका मतलब उसने खून 1-2 घंटे पहले ही किया होगा। और अभिजीत, ईशा के कपड़ों पर जो खून लगा हुआ था वो भी इस आदमी का नहीं है। मतलब ईशा ने किसी और का भी खून किया? शायद। तो कमाल होगी, एक लाश की तलाश में निकले थे, वो तो मिली नहीं और दूसरी लाश मिल गई। ये लाश किसकी है? अबे तो वो लड़की बता सकती है बॉस, उसने इस आदमी का खून किया। क्या मालूम डॉक्टर साहब, उसने खून किया भी है कि नहीं किया है? अभिजीत, इस आदमी के शरीर पर जो आप घाव देख रहे हैं, मतलब हो सकता है कि ये खून उस लड़की ने किया हो सकता है। काजल, जरा ईशा को लेके आओ। अच्छा डॉक्टर साहब, उस फावड़े का क्या हुआ? उस पे किसी के उंगलियों के निशान मिले? मिले दया, उस फावड़े पर भी ईशा की ही उंगलियों के निशान है। सर आइए। ईशा, जरा गौर से देखो इस आदमी को। इसे पहचानती हो तुम? देखो देखो, ध्यान से देखो। नहीं, मैं नहीं पहचानती इसको। कौन है ये? ऐसा कैसे हो सकता है सर? खून जिस चाकू से हुआ है वो इसके पास था, फावड़े पे इसी के उंगलियों के निशान मिले हैं, लाश भी इसी के घर में से मिली है। तो फिर ये इसे किसे नहीं जानती? लाश क्या खुद चल के आई इसके घर में? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। जब मैं सुबह उठी थी तो इसकी लाश मेरे कमरे में थी और मेरे हाथ में वो चाकू। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने इसको अपने बागीचे में काट दिया। और मैंने इसको क्यों मारा मुझे कुछ नहीं मालूम है। ठीक है काजल, लेके जाओ इसे। जब तक ये पता नहीं चलता ये आदमी कौन है,
हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक काम करते हैं, इस आदमी की फोटो सब न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में देते हैं, कोई ना कोई तो पहचानेगा इसे। आइए आइए सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपने फोन पे बताया कि आप इसे जानते हैं? हाँ सर, ये मेरा दोस्त हरीश है, पिछले 2 दिनों से गायब था। मगर इसकी मौत कैसे हुई? हम लोग भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा ये फोटो देखिए, इस लड़की को जानते हैं? इस लड़की को मैं जानता तो नहीं, मगर कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है तुमने? सर ये तो वही लड़की है जो हमें डिस्को में मिली थी। लड़की डिस्को में मिली थी? हाँ सर, 2 दिन पहले मैं और हरीश ऑफिस से निकल के डिस्को गए थे। ये लड़की हमें वहीं मिली थी। हरीश इससे बात करना चाहता था, मगर इस लड़की ने मना कर दिया। सर लगता है ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे पहले से जानते हो। फिर लड़की ने थप्पड़ भी मारा था उसको। थप्पड़ मारा? हाँ सर, फिर वहां से मैं खिसक गया। अच्छा, और ये हरीश वहीं पे था जब तुम वहां से निकले? सर वो पीने के मूड में था, इसलिए वहीं रुक गया, और उसके बाद से वो गायब है। सर, ईशा ने हरीश को मारा है सर। ये लड़की कुछ गड़बड़ है। इस लड़की ने हमसे झूठ बोला है। कुछ तो है जो ये हमसे छुपा रही है। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे कपड़ों पे खून लगा है। प्लीज छोड़ो मुझे यार। प्लीज शांत हो जाओ ईशा, मैं कह रहा हूँ ना कहीं खून नहीं है। डॉक्टर है। अच्छा बताओ कहाँ है खून, बताओ। छोड़ो मुझे। देखो अगर तुमने चिल्लाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगा। नहीं डॉक्टर, इन्हें इंजेक्शन मत लगाओ। इनका होश में रहना बहुत जरूरी है। हमें इनसे कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन सर इस हालत में पूछताछ करना ठीक नहीं है। जो भी हो, पूछताछ तो करनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं जानती इसको। इसका नाम हरीश है। एक डिस्को में मिली थी आप इससे, और आपने इसका खून कर दिया। क्यों किया? वजह क्या थी? लेकिन मैं तो इसको जानती तक नहीं हूँ। तुम इस आदमी को डिस्को में मिली थी, हम जानते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे। मैं मिली थी इसको डिस्को में, लेकिन मैं नहीं जानती ये कौन है। तो फिर थप्पड़ किस बात के लिए मारा था इसे? ये मुझसे डांस करने के लिए कह रहा था। मैंने मना किया इसको। तो खून किस बात पे हुआ था इसका? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ वे बोलो, क्या? एक आदमी के मिसिंग होने की रिपोर्ट मिली है। कौन है ये? लूम्बा? कहाँ गया था? फार्म हाउस पे। ओके, क्या नाम क्या है इस फार्म हाउस का? एक मिनट सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप जरा नक्शा बनवा देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। काजल, जरा पेन और पैड दें। जी बोलिए भाई साहब। हम लोग हैं अभी इस वक्त अप्पा साहब रोड पर। हाँ, मेन रोड पे ही है। ये मिर्चों की सिग्नल के पास में, बाई तरफ 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड पे है। हाँ, ये रोड तो सुंदरनगर की तरफ जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। सचिन, ये आगे सिग्नल से लेफ्ट जाना है हमें। लेफ्ट जाके करीब 5 किलोमीटर के बाद लेफ्ट साइड पे ये फार्म हाउस है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये लुम्बा फार्म हाउस पे करने क्या गया था? वो ये फार्म हाउस खरीदना चाहता था, इसलिए देखने गया था, ऐसा उसके घर वाले बता रहे हैं। सर अगर लुम्बा फार्म हाउस देखने गया था तो वहीं क्यों रह गया? उसे वापस आना चाहिए था। फॉरेस्ट ऑफिसर बता रहा है कि ये फार्म हाउस जंगल के बहुत पास में है और जंगली जानवर बाहर आते रहते हैं। सर ये तो वही जगह है जहाँ पे ईशा खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लुम्बा का गायब होना और ईशा का जंगल में ही बेहोश होना, ये दोनों चीज अलग अलग नहीं है, आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं।
काम करो, अंदर जाके देखो। संभाल के सचिन। सर वो देखिए, वो कार, ये तो लूमक ही है। ये तो वही नंबर है सर। देखो सर अंदर। ड्राइवर सीट पर आसपास खून लगा हुआ है। किसी ने खून तो नहीं कर दिया लूंबा का? ये बालों में लगाने वाले बीट्स, ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे ईशा पहनती है। तो गाड़ी तो लूंगा की है। सर, हाँ काजल, यहाँ ही सर, ये देखिए सर। बटों से संभाल के। सर ये ईशा भी पास के जंगल में ही पड़ी हुई थी जब उसकी आंखें खुली। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसे भी ईशा ही नहीं मारा हो? मुझे भी वही लग रहा है। कार में भी बालों में लगाने वाला बीट्स मिला है। मगर सर ये लाश यहाँ पर लाकर कैसे डाली होगी? यहाँ पर ना ही घसीटने के कोई निशान है और ना ही खून होने का कोई निशान। ईशा के कपड़ों में जो खून लगा है वो इस लाश का है या नहीं, जब ये पता चलेगा तभी कुछ कह सकते हैं। एक काम करते हैं, लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवाते हैं और देखते हैं आसपास कुछ मिलता है क्या। इन दोनों आदमियों का खून इस एक चाकू से हुआ है। मतलब चाकू एक है और खून करने के तरीके दो। बिल्कुल। देखो ये दरअसल हुआ ये होगा कि ईशा ने इस आदमी को पीछे से पकड़ा होगा, चाकू उसकी गर्दन पे रखा होगा और खींच दिया होगा। कर क्या रहो? डरो मत फ्रेडी, कुछ नहीं होगा। दरअसल हुआ ये होगा कि ईशा ने ऐसे उस आदमी को पीछे से पकड़ा होगा, गर्दन पे चाकू रखा और खींच दिया। आदमी की मौत हो गई वहीं की वहीं। फिर लाश को वहां फार्म हाउस में जाके फेंक दिया। मगर सर हमें फार्म हाउस में लाश को घसीटने का कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ पैरों के निशान मिले। दया मुझे लगता है कि लाश को घसीटा नहीं गया, उठा के वहां ले गए और फेंक दिया। ये लाश का वजन कितना है? 90 किलो। देखिए दया, आज ईशा एक और खून करने वाली है। क्या बात कर रहे हो जी? वो तो हमारी हिरासत में, उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। वो खून हॉस्पिटल में ही करेगी दया। तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। फ्रेडी, तुम कमरे के अंदर जाओ और ठीक ही दरवाजे के सामने खड़े रहना, हिलना नहीं वहां से। वैसे भी डॉक्टर कह रहा है कि उसने नींद की दवाई दी है ईशा को। यस सर। जैसे वो नींद से उठे और बाहर निकलने की कोशिश करे, उसे आने मत देना, समझे? ओके। क्या ओके? कुछ समझ में आया? यहां से जाने नहीं देना। और ये चाकू रखना उसके पास। हमें देखना है कि नींद में से उठने के बाद वो किसी का खून कर सकती है क्या। इस चाकू से उसने मुझे मार दिया तो? फ्रेडी, तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी है कि चाकू अंदर घुसेगा नहीं। सर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे बलि का बकरा मत बनाइए सर। यार फ्रेडी, मैं हूं ना, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है?
ईशा नींद में चल रही है, इसलिए अभिजीत कल हमसे कह रहा था कि हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता फ्रेडी खून इसने किया है। वो कैसे? फ्रेडी अगर ऐसा होता तो सबसे पहले नींद में से उठने के बाद वो इस चाकू से तुम पर हमला करती, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और दूसरी बात ये, जो लड़की लूम्बा की लाश को उठा के गाड़ी में इतनी दूर ले जा सकती है, वो तुम्हें रास्ते से आसानी से हटा सकती है। ये बात तो है सर, इसने मुझे रास्ते में से हटाने की बहुत कोशिश की मगर हटा नहीं सकी। मतलब खूनी कोई और है जो इसके नींद में चलने का फायदा उठा रहा है। फिर तो सर इसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है मगर अनजान बन रहे हैं। चलो इसके घर वालों से एक बार फिर पूछताछ करते हैं। हम लोग यहाँ पे ये बताने आए हैं कि ईशा ने खून नहीं किया। थैंक गॉड। ऑफिसर, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि ईशा ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर ईशा ऐसा नहीं कर सकती तो कौन ऐसा कर सकता है, ये तो पता होगा आप लोगों को कि खून किसने किया है। नहीं सर, हमारी तो खुद की रातों की नींद ये सोच सोच के उड़ चुकी है, आखिर खून किया तो किया किसने है। अभी तो सिर्फ रातों की नींद उड़ गई है, अब दिन का आराम भी गायब होने वाला है। क्या मतलब सर? मतलब असली खूनी कौन है ये हमें पता चल गया है। क्या? कौन है वो खूनी? खूनी तुम में से कोई है। ऑफिसर कैसी बात कर रहे हैं आप? भला भला हम लोग किसी का खून क्यों करेंगे? ये बात तो आपको हमें बतानी चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो हम क्या बताएं? ठीक है, ये इस फोटो को ध्यान से देखिए। पहचानते हैं इसे आप लोग देखिए। मगर ईशा एक डिस्को में गई थी, वहां उसका झगड़ा इसके साथ हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में से कोई इसे जानता हो? नहीं सर, हम इसे नहीं पहचानते। सर सबके सब मिले हुए हैं, जानते होंगे तब भी नहीं बताएंगे। जितना चाहे छुपा लो, नहीं बचोगे। इसलिए भलाई इसी में होगी कि अभी भी वक्त है। बता दो सच्चाई क्या है इन दो खून की। हा? चुप रहने से काम नहीं चलेगा। चुप रहने से तुम लोग अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। बहुत जल्दी पता चलने वाला है कि कौन फंसाना चाहता था। लेकिन सर, ईशा को कौन फंसाना चाहेगा? तुम। मैं? तुम्हारे खिलाफ ईशा ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई थी चोरी की। एकदम झूठी रिपोर्ट थी सर, एकदम झूठी। और वो पैसा तो बाद में वापस भी मिल गया था। हाँ। तो फिर धर्म साहब आप होंगे? मैं? हाँ, ईशा ने आपको धमकी दी थी घर से निकलने की, पड़ोसियों ने बताया हमें। आप कैसी बात कर रहे हैं ऑफिसर? अरे ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो घर में हमेशा होते ही रहते हैं। अब उसके लिए मैं ईशा को खून के इल्जाम में फंसा दूंगा? बिल्कुल गलत बात है ये। ईशा तो मेरे लिए मेरे बेटे ऋषभ की जैसी है। तो फिर ये अमित यही फंसाना चाहता होगा। मैं क्यों फंसाना चाहूंगा? मैं तो उससे प्यार करता हूँ और शादी करने वाला हूँ। हर आदमी के पास बहाना तैयार है। कब तक चलेगी इनकी बहाने की दुकान? बहुत जल्द ताला लगने वाला है इस दुकान को। एक मौका और देता हूं, अपने आप बता दो, वरना इन पे नजर रखो। जिसका भी हाथ है इन दोनों खून में, कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। तब तक लूम्बा के फार्म हाउस जाके फिर से चेक करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। ईशा के बालों वाले बीट्स हमें यहाँ इस सीट पे मिला था। इसका मतलब ईशा यहाँ आगे बैठी थी।
अगर ईशा यहाँ पे आगे बैठी थी तो पीछे से खून किया किसने लुम्बा का? हाँ सर, डॉक्टर सालुंके ने तो कहा था कि खूनी ने पीछे से वार किया था गले पे। हाँ काजल, खूनी कोई और ही है जो यहाँ पीछे बैठा था। सचिन, यहाँ पे जो जूते का निशान है वो काफी चौड़ा है और आगे जो निशान है वो काफी पतले हैं। सर इसका मतलब वो कोई आदमी है जिसने बड़ी आसानी से खून किया लुम्बा का और उसे ले आकर वहां पे फेंक दिया। पर सर वो है कौन? ये जो कोई भी है अच्छी प्लानिंग के साथ खून किया है इसने। खून करे वो और फंसे ईशा। वहां जंगल में चल के देखते हैं जहां पे ईशा को होश आया था, शायद वहां पे कोई सुराग मिल जाए कि ईशा को भी वहां जंगल में कोई ना कोई तो लेके गया था। खून का निशान? ये निशान यहाँ पे कैसे आए? एक काम करो राजू, ये खून के नमूने उठा लो। डॉक्टर सालुंके इस खून से हमें कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। तब तक मैं आसपास देखता हूँ कुछ मिलता है क्या। कफलिंग कुछ मिला? हाँ काजल, ये देखो, लगता है ये कफलिंग खूनी का ही है। ये आप लोगों का इस तरह बार बार पूछताछ के लिए आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने खून किया है तो मुझे फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा देते आप लोग? ईशा, तुम खुद हमारे पास आई थी कि तुम्हारे हाथों एक खून हो गया। खैर, हमें पता चल गया है कि खून तुमने नहीं किया। क्या? तो फिर किसने किया खून? उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन हमें उसकी एक चीज मिली है। क्या चीज मिली आपको? ये कफलिंग। पहचानती हो इसे? ये क्या हुआ? तुम पहचानती हो उसे? नहीं हो सकता, वो खूनी नहीं हो सकता। कौन खूनी नहीं हो सकता? तुम पहचानती हो उसे? किसका है ये कफलिंग? तुम लोग यहाँ? क्यों? हैरानी हो रही है ना? अरे हैरानी वैरानी की बात छोड़ो, हैरानी की तो बात मत करो। तुम लोगों की आवाज सुनकर मैं तो डर गया था। मुझे लगा कहीं सीआईडी तो नहीं आ गई ढूंढते ढूंढते। अच्छा, तो जो सीआईडी के डर से भागने की तैयारी कर रहा है? हाँ, सीआईडी के डर से भाग रहा हूं। खुश? अरे अच्छे अच्छे भागते हैं सीआईडी के डर से, तो मैं क्या चीज हूं? और हो सके तो तुम दोनों भी जल्दी से जल्दी कहीं निकल जाओ जब तक मामला ठंडा न पड़ जाए। अरे यार, हमें भागने की क्या जरूरत है? खून हमने थोड़ी ना किया है। खून तो तूने किया है। सीआईडी तुझे पकड़ेगी, हमें नहीं, समझा? हाँ, लेकिन तुम लोगों के बोलने पे ही तो किया है ना। क्या? अरे हमने तुझे कब खून करने के लिए कहा? हाँ, बता कब कहा? तुम लोग मुझे फंसाने वाले हो क्या? एक बात तो है, जिस मेहनत और बहादुरी से तूने काम को अंजाम दिया ना, वो तो काबिल तारीफ है। मगर सीआईडी वालों को ये कभी पता नहीं चलेगा कि ये काम करने के लिए हमने तुझे कहा था। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं फंस गया ना तो तुम दोनों का नाम जरूर लूंगा।
अरे नाम तो तू तब लेगा ना जब तू मुंह खोलने के लिए बचेगा। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? मैंने तुम लोगों का साथ दिया और तुम मुझे ही मार रहे हो। अबे तो तेरे जिंदा रहने से भी तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। देखो देखो, ऐसा मत करो। एक इलाज है मेरे पास, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम लोग मेरी बात मान लो। तुम दोनों भी मेरे साथ भाग चलो। जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा तो हम लोग वापस आ जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे सीआईडी वालों की नाक और एक कुत्ते की नाक में कोई फर्क नहीं है। तू अगर जमीन के अंदर भी छिप जाएगा ना तो भी वो तुझे वहां से ढूंढ निकालेंगे, समझा? अब डायलॉगबाजी बंद कीजिए, इसका काम तमाम करते हैं और जल्दी यहां से निकलते हैं। हाँ ठीक है। मुझे मत मारो। मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि अगर मैं पकड़ा भी गया ना तो मैं तुम लोगों का नाम नहीं बताऊंगा। मेरा विश्वास करो। नहीं ऋषभ, शूट हिम। नहीं, प्लीज मेरा यकीन करो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें जिंदा रख के हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तुम्हें मरना होगा तुम्हें। ये गोली किसने चलाई? यहां तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। कुछ गड़बड़ जरूर है। जल्दी निकल यहां से, जल्दी निकल, जल्दी। इसके पहले कभी भागे हो? नहीं। कभी मैराथन वगैरह में भागने की सोची? नहीं। तो फिर आज कैसे भाग जाओगे? सर हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया अमित ने किया है। हम लोग तो उसे पकड़ने के लिए आए थे। अच्छा, तो आप लोग कानून की मदद कर रहे थे? हाँ सर, हमने सोचा कि अमित को पकड़ के आपके पास लेकर आ जाएंगे। झूठ बोल रहे हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं लोग। ये मुझे भी मारने वाले थे। इनकी चाल है ये। छोड़ दो। अजीब बात है, हम लोगों ने मदद की और हमें भी पकड़ रहे हो। पहलवान जी, मेरा गला तो छोड़ दो आप। छोड़ दो। खून तो इसने किया था, अमित ने। हमने तो सिर्फ इसे करने के लिए कहा था। इन लोगों ने मुझे फंसाया, मेरा मुंह पैसों से बंद कर दिया। क्यों करवाया खून? जायदाद की लालच में अंधा हो गया था मैं। ईशा बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक है। अगर वो रोज पानी की तरह पैसा बहाए तो भी 2 जन्म तक वो पैसा खर्च नहीं होगा। और वो जायदाद तुम लोगों को चाहिए थी। इसीलिए मैंने अमित को पैसे का लालच देकर खून करने के लिए कहा। और पहला खून तुमने हरीश का किया है ना? हाँ सर, हरीश से मेरी मुलाकात एक बार में हुई। वहां मैंने उससे दोस्ती की और उसे ईशा के घर ले आया और वहां लाकर मैंने उसका खून कर दिया। फिर क्या हुआ? हरीश को मारने के बाद मैंने उसकी लाश को ले जाकर ईशा के पास रख दिया। क्यों? हमने प्लान बनाया था सर। अगर उस लाश को हम ईशा के पास रख देंगे तो ईशा को लगेगा कि ये खून उसी ने किया है, और 2-3 बार ऐसा करेंगे तो ईशा पागल हो जाएगी। उसके बाद वो हॉस्पिटल में, और सारी की सारी जायदाद तुम्हारी है ना? मगर जागने के बाद ईशा ने जब लाश देखी तो उसने मुझे फोन किया मदद के लिए। और तुमने वो लाश बगीचे में गाड़ी? हाँ सर। पैसा ही सब कुछ नहीं होता इस दुनिया में। रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, ये भी कोई चीज है। तुम लोगों ने 2 खून किए, एक मासूम लड़की को पागल बनाने की कोशिश की। तुम्हें तो यहां भी सजा मिलेगी और वहां भी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।